आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। एक शेर है, हो लाख जुल्म अगर बंद दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमी को दगा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे। आइए खबर की शुरुआत करते हैं फतेहपुर में मंदिर मस्जिद के बवाल पे नेहा राठौर के पूछे जा रहे सवाल पर। इस वक्त फतेहपुर में मंदिर मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है। मकबरे के मंदिर होने को लेकर दावा किया जा रहा है और इस मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यह मकबरा ठाकुर द्वार मंदिर है। इस मुद्दे पर नेहा सिंह राठौर ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए फिर सरकार पर निशाना साधा है। नेहा ने इस मुद्दे पर कहा है कि वोट चोरों का गिरोह वोट चोरी के खुलासे को दबाने के लिए कोई भी कांड करवा सकता है। देश भर की जनता को सतर्क रहना होगा। इस बयान के स्क्रीनशॉट को शेयर करते नेहा ने फिर लिखा, वोट चोरों का गिरोह अपने काम पर लग चुका है। इस वक्त नेहा सिंह राठौर बिहार चुनाव पर तंज कसते हुए मोदी सरकार को घेर रही हैं। दूसरे ट्वीट में लोक गायिका ने लिखा है कि सत्ता में बैठे लोग वोट चोरी करके भी बहुमत नहीं ला सके। आम जनता में इनकी साख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इसके बाद नेहा सिंह ने लिखा कि मोदी मैजिक मतलब वोट चोरी, मोदी मैजिक मतलब वोट चोरी। नेहा सिंह राठौर ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि वोट चोरों का गिरोह वोट चोरी का भंडा फूटने के बाद देश को युद्ध में झोंकना चाहता है। वोट चोरी के खुलासे को ढकने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हर बार सवाल उठता है कि नेहा राठौर सिर्फ बीजेपी सरकार से ही सवाल क्यों पूछती हैं? जहां विपक्ष की सरकार है वहां की कमियों पर क्यों नहीं सवाल उठाती हैं? आज इसी दृष्टिकोण से विश्लेषण कर टिप्पणी करेंगे हम। नेहा सिंह राठौर आज सिर्फ एक लोक गायिका नहीं है, वे सामाजिक राजनीतिक चेतना की एक नई मुखर आवाज बन चुकी हैं। अपनी रचनाओं और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वे अक्सर सत्ता से सवाल करती हैं, व्यवस्था की आलोचना करती हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती हैं। लेकिन हाल के वर्षों में सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि नेहा राठौर केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से ही सवाल क्यों पूछती हैं? क्या अन्य राज्यों में हो रहे अत्याचार, हिंसा या कुप्रशासन पर उनकी चुप्पी पक्षपात पूर्ण नहीं है? इस सवाल के पीछे एक गहरी लोकतांत्रिक अपेक्षा छिपी है कि जब कोई व्यक्ति खुद को जनता की आवाज कहता है तो उसे निष्पक्ष होकर सभी जगह की गलतियों पर आवाज उठानी चाहिए। आइए इस पूरे परिदृश्य को गहराई से समझें। नंबर 1, नेहा की विचारधारा का झुकाव। नेहा राठौर का झुकाव स्पष्ट रूप से जनवादी, समाजवादी और संभवतः वामपंथी विचारों की ओर दिखाई देता है। इन विचारधाराओं की मूल प्रवृत्ति ही यह कह रही है कि वह सत्तारूढ़ ताकतों को और सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ खड़ी होती हैं। वर्तमान में केंद्र और अधिकांश राज्यों में सत्ता बीजेपी के पास है, इसलिए उनकी आलोचना स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। हालांकि यह बात केवल विचारधारा की सीमित व्याख्या है। एक सच यह भी है कि लोकतंत्र में निष्पक्षता सबसे बड़ा मूल्य होता है। अब नंबर 2 सवाल है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सभी से। नेहा राठौर अक्सर कहती हैं कि जो सवाल नहीं पूछता वो गुलामी को स्वीकार करता है। यह बात बिल्कुल सही है, पर यदि सवाल सिर्फ एक विचारधारा या दल की ओर उठते हैं और बाकी जगहों पर चुप्पी छाई रहती है तो सवाल पूछने की साख कमजोर होती है। उदाहरण के लिए मणिपुर की हिंसा बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता मुखर थे, पर नेहा की ओर से सीमित या कोई विशेष प्रतिक्रिया देखी नहीं गई। राजस्थान या पंजाब में महिला अत्याचार, कांग्रेस या अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में भी घटनाएं हुई, मगर वहां पर भी उनका आलोचनात्मक रुख कमजोर या अनुपस्थित रहा।
केरल, तमिलनाडु में दलित उत्पीड़न या मुस्लिम कट्टरता के मामलों पर भी अक्सर चुप्पी देखी जाती है। इससे यह छप बनती है कि उनके जन सरोकार सिर्फ उन सरकारों तक सीमित है जो उनके राजनीतिक विरोध में हैं। अब नंबर 3 पर रणनीति या लोकप्रियता का खेल है। इसमें नेहा एक लोक गायिका हैं और उनका फोकस जनता तक अपनी बात पहुंचाने का है। बीजेपी सरकार पर सवाल करना आज की राजनीति में एक प्रतिरोध की आवाज के रूप में देखा जाता है और इससे एक विशेष वर्ग से उन्हें समर्थन और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता भी मिलती है। यह भी सच है कि भारत में सत्ता विरोधी छवि एक कलाकार को जनता में अधिक स्वीकार्यता दिलाती है और कभी कभी यह राजनीति चुप्पी और चुनिंदा आलोचना का कारण बनती है। नंबर 4 पर है, क्या यह पक्षपात है या सीमित सक्रियता? यहां 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक, यह सचमुच पक्षपात हो सकता है यदि नेहा जानबूझकर केवल एक ही दल को निशाना बनाती हैं और बाकी दलों की गलतियों पर आंख मूंद लेती हैं। दूसरा यह हो सकता है, यह सीमित सक्रियता हो सकती है। हो सकता है नेहा हर मुद्दे की जानकारी नहीं रखती हैं या उनकी प्राथमिकताएं कुछ विशेष सामाजिक सवालों तक ही सीमित है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उनकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल तो खड़ा होता ही है। नंबर 5 पर आलोचना का भी एक संतुलन होता है। सत्ता विरोध करना कोई अपराध नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक स्वस्थ हिस्सा है, पर जब कोई जन कलाकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक ही पक्ष की कमजोरियों को उजागर करता है और बाकी को नजरअंदाज करता है तो यह आलोचना संतुलित नहीं रह जाती है। उसे तब राजनीतिक एजेंडा समझा जाता है, ना कि जनता की आवाज। यह भी सवाल है कि तो क्या नेहा राठौर को अपनी दिशा बदलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्हें अपनी आलोचना का दायरा बढ़ाना चाहिए। यदि वे हर दल और हर सरकार के अन्याय पर उसी ताकत से आवाज उठाएं तो उनकी आवाज को ज्यादा व्यापक समर्थन मिलेगा और वो एक सच्ची जनप्रतिनिधि कलाकार बनेगी। नेहा राठौर की आवाज आज की राजनीति में एक जरूरी हस्तक्षेप है। वे सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखती हैं और यह साहस हर दौर में जरूरी रहा है, पर सवाल पूछने की ये ताकत तभी नैतिक मानी जाती है जब वो हर सत्ता, हर विचारधारा और हर अन्याय के खिलाफ समान रूप से उठे। अन्यथा वो केवल एक राजनीतिक हथियार बनकर रह जाती हैं, जनता की आवाज नहीं। एक शेर है, रिवायतों की सफे तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे है वो रास्ता नहीं देंगे। जहां कहां तेरा सजदा आके खाक पे बैठ कि हम फकीर तुझे बोरियां नहीं देंगे। शराब पी के बड़े तजर्बे हुए हैं हमें, शरीफ लोगों को हम मशवरा नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।